नमस्कार, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? क्लास 10th वालों, हालचाल आपके बहुत बेहतर हो रहे होंगे। पिछले क्लास का जो वीडियो मैंने आपको डाला था अष्टक वाला मैथ में, उसे पढ़ा होगा तो दिमाग आपका और बढ़िया हो गया होगा, क्योंकि आपने 54 फार्मूले उसमें देखे थे। उम्मीद करते हैं कि वो सारे फार्मूले आपने अब तक सीख लिए होंगे, क्योंकि आपको लगभग 2 दिन का गैप मिल गया। कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, तो अगर आपने थोड़ा सा समय का सदुपयोग किया होगा तो निसंकोच वो आपको फार्मूला अब तक समझ में आ गया होगा। जिसको भी अभी तक अष्टक बोले तो क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री, जिसको भी अभी तक दिक्कत हो रही है क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री में, तुरंत मुझसे संपर्क बनाए 7007725756 वाले नंबर पर। है क्लियर? तो अब आगे चलते हैं अष्टक के यानी क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस पर। मैं आज आपके सामने 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, यही 5 क्वेश्चन बताऊंगा। और ये क्वेश्चन बताने के बाद मैं आज आपके सामने अभी लगभग 20-25 क्वेश्चन का एक इसी पर असाइनमेंट आपको दूंगा, होमवर्क दूंगा, उसे आप लगा लीजिएगा। उसे अगर आप कर लेंगे तो जो आपने अष्टक पढ़ा है वो आपका पढ़ना सार्थक हो जाएगा, आपका सब कुछ बेहतर तरीके से परिपूर्ण हो जाएगा और आपको अष्टक पर कमांड हो जाएगा। है क्लियर? तो अष्टक की हल्की फुल्की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि चतुर्थांश माने क्वाड्रेंट में पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आपके पॉजिटिव होते हैं, उनकी वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है। दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो साइन और कॉसिक, तीसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो टेन और कॉट, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। यानी पहले में ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन और उसका भाई कॉसिक पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, चौथे में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो पहले फटाफट आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ, इन क्वेश्चंस की तरफ। है क्लियर? तो चलिए, घबराना नहीं है आपको बेटा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतर आएंगे, बस आप फोकस करिएगा। चलिए, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने, 2 tan 53 डिग्री अपॉन में कॉट 37 डिग्री माइनस कॉट 80 डिग्री अपॉन में tan 10 डिग्री, और आगे लगा है क्वेश्चन टैग। आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सवालों को करने का एक मेथड सीखिए। जरा गौर करिए, पहले अपने आप से स्वयं से क्वेश्चन पूछिए, ये 53 किसके नजदीक है? 90 के नजदीक है ना? ये 37 किसके नजदीक है? 90 के नजदीक है ना? ये 80 90 के नजदीक है ना? और ये 10th भी 90, और ये 10th भी आपका 90 वाली कैटेगरी में आता है। क्योंकि अगर आप देखें तो पहले क्वाड्रेंट में यही तो होता है, पहला क्वाड्रेंट मतलब ये 0 से 90। अगर आप देखें तो 0 से 90 के बीच में आपका 53 भी आ रहा है, 37 भी आ रहा है, 80 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। यानी ये क्वेश्चन हमारा 90 वाले फॉर्मूला से हो सकता है। चलिए, पहली चीज तो ये दिमाग में लेकर आए। अब दूसरी चीज का दिमाग में आपको लेके आनी, दूसरी चीज आपको ये दिमाग में लेके आनी, आपको दिमाग में रखना है। अच्छा ये बताओ, टेन और कॉट आपस में चेंज होते हैं ना 90 में और 270 में? बिल्कुल सही, चेंज होते हैं। कॉट और टेन भी आपके चेंज होते हैं। तो बच्चे दोनों को नहीं चेंज करना होता है। जब भी आपको देखे कि टेन और कॉट आपस में बदल रहा है, कॉट और टेन आपस में बदल रहा है, तो या तो आप ऊपर वाले टेन को चेंज कर दो या नीचे वाले कॉट को चेंज कर दो। मेरी बात को फिर से सुनिए, या तो आप ऊपर वाले कॉट को चेंज कर दो या नीचे वाले टेन को चेंज कर दो, या ऊपर वाले टेन को चेंज कर दो, नीचे वाले कॉट को चेंज कर दो। किसी एक को चेंज करना है। यानी ऊपर नीचे दोनों जगह चेंज नहीं करेंगे आप। अगर आप दोनों जगह चेंज करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। यानी दैट कैन नॉट बी कंप्लीट इन एनी सिचुएशन व्हेन यू चेंज अप एंड डाउन। अगर आप ऊपर और नीचे दोनों जगह चेंज करते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन बन जाए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो आप या तो ऊपर वाले को सॉल्व करो या फिर किसे सॉल्व करो? नीचे वाले को। है क्लियर? ये या तो न्यूमरेटर को सॉल्व करो या डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो। चलो अब आओ, तो मैं इसमें न्यूमरेटर को चेंज कर देता हूं और इस वाले स्टेप में डिनोमिनेटर को, ताकि आप दोनों से सीख जाए। चलो देखो, 2 tan, अभी जब 90 के नजदीक है तो यहां लिखो 90, और अपने आप से पूछो कि 90 में कितना घटा दे कि 53 आ जाए। अपने आप से पूछो 90 में कितना घटा दे, तो 90 में कितना घटा है, x घटा दे तो क्या आ जाए मेरे पास? 53 आ जाए। अब आप एक काम करिए, ये x को उधर ले जाओ और इसको उधर ले आओ, तो 90 - 53 बराबर कितना आया?
37 आया कि नहीं आया? यानी कि अगर हम लोग 90 में अगर हम लोग 90 में इस 37 को घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 53 ही तो आएगा। तो आप यहाँ क्या लिखो? 90 माइनस 37। कोई दिक्कत देखो ना, लिखा तो 53 ही है और अपॉन में आप इसको ऐसे लिख लो cot 37। समझ में आया? पक्का? चलो अब आगे लगा दो माइनस। अभी देखो बेटा हमने ऊपर चेंज किया ना, अभी आप चाहो तो कॉट को तुरंत चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको नीचे वाला चेंज करके दिखा रहा हूं ताकि आप दोनों मेथड सीख जाओ। तो कॉट को आप कॉट 80 लिखा रहने दो, यहां लिख लो। ये 10 है ना, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। 90 लिखने के बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि 90 में मैं कितना घटा दूं, 90 में मैं कितना सबट्रैक्ट कर दूं कि 10 आ जाए, 90 में मैं कितना सबट्रैक्ट कर दूं कि 10 आ जाए। तो आपको जवाब क्या मिला कि अगर 90 में मैं 80 सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा ना। चलो अब इतना होते ही हमारे दिमाग में फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एस्टेक में पढ़े थे हम लोग, कोऑर्डिनेट पढ़े थे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हम लोग? सारे बच्चे बताएं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cot होता है ना। अब आओ जरा यहाँ पे कंपेयर करो बच्चे, ये 10 है, ये भी 10 लिखा है, ये 90 है, ये 90, ये माइनस है, ये माइनस है, ये एंगल है, ये भी एंगल है। तो क्या ये वाला फॉर्मूला इसमें फिट होगा? बोलो फिट होगा कि नहीं होगा? फिट होगा। अच्छा देखो ना, tan 90 माइनस थीटा हुआ है तो रिजल्ट में क्या मिल गया है हमको? cot थीटा मिला है ना। मतलब जो यहाँ पे लिखा होगा, 5 लिखा होगा तो 5 आ जाएगा, 10 लिखा होगा तो 10 आ जाएगा, 20 लिखा होगा तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब देखो ना, tan 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस 37 है, रिजल्ट में क्या मिलेगा हमको? cot 37 मिलेगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 2 और बच्चे देखो ये ना cot थीटा है ना, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप? cot 37 लिखोगे। और अपॉन में कितना है? cot 37। हो रहा है ना क्लियर? सभी को क्लियर हो रहा है ना? ना है तो आप YouTube में जाकर तुरंत मुझसे प्रॉब्लम को डिस्कस करो। ये ऊपर cot 80 हो गया है, क्लियर? अब देखो ना, tan 90 माइनस थीटा, फिर से ये प्रॉपर्टी लग रही नहीं लग रही है? तो tan 90 माइनस थीटा हुआ है बच्चे, तो रिजल्ट में क्या आ गया है? cot थीटा आ गया है ना। थीटा मतलब जो यहाँ 90 से सबट्रैक्ट कर रहे हो वही आपको cot के साथ लिखना है। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हुआ। आपने इसे कंपेयर किया, tan था, 90 है, माइनस है, एंगल में थीटा यहाँ पर, यहाँ 80 है, तो रिजल्ट में cot थीटा आ गया। तो रिजल्ट में 70 यहाँ क्या आ जाएगा? cot 80 आ जाएगा। है क्लियर? सारे बच्चों को है क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मेरे बच्चे ये बताओ, अगर x अपॉन x है तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1 आएगा ना। अगर 10 अपॉन 10 है रिजल्ट कितना आ जाएगा? बोलो ना, 1 आएगा ना रिजल्ट, सेम रिजल्ट 1 आएगा। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ कितना है? cot 37 है ना, यहाँ कितना है? cot 37 है ना। ये दोनों आपस में रिलीज हो गए, कैंसिल हो गए, है क्लियर? अब यहाँ देखो, कैंसिल में तो 1 आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कैंसिल करो तो कितना आएगा? 1। यहाँ कैंसिल की कितना आएगा? 1। अब 2 1 जा कितना होता है? मल्टीप्लाई में ही है ये। 2 1 जा कितना होता है? 2 होता है, 2 लिख दिया। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिए। ये दोनों आपने रिलीज कर दिए। 2 1 जा कितना हुआ? 2 हुआ, लगा था माइनस, लगा दिया माइनस। इसे सॉल्व किए थे, कितना आया था? 1 आया था। और 2 में 1 तो बच्चे जानते हैं सेपरेट करना, कितना आ जाएगा? 1। और बच्चे यही हमारा रिजल्ट होगा, यही हमारा आंसर होगा। है क्लियर? चलो फिर से फोकस करते हैं एक बार। 2 tan 53 अपॉन cot 37 था, माइनस cot 80 अपॉन tan 30। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में करते हैं क्वेश्चन को। 2 10 बच्चे मैंने क्या किया, ये 53 था, ये 37 था। मैंने फंडा क्या बताया? अगर 10 cot में चेंज हो रहा है, cot 10 में चेंज हो रहा है, यू डोंट नीड टू चेंज अप एंड डाउन, आप केवल एक स्टेप को चेंज कर लो। मैंने आप वाले को चेंज कर दिया। अपने आप से मैंने क्वेश्चन किया कि 90 में मैं कितना घटा दूं कि मुझे 90 में मैं कितना घटाऊं कि मुझे 53 मिले। तो 90 में मैंने कितना घटाया? 37 घटाया, 53 मिला। यहाँ पे 10 10 था, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 10। 90 में मैं कितना घटाऊं कि मुझे 10 मिल जाए, तो 90 में मैंने 80 घटाया, मुझे क्या मिल गया? 10 मिल गया। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा है कि tan 90 में थीटा क्या होता है? cot होता है। सारे बच्चों को हो रहा है ना क्लियर? अब देखिए tan 90 में थीटा, बच्चे थीटा के रिप्लेस में यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, यानी यहाँ बनेगा cot 37। सेम इट इज यहाँ क्या बन जाएगा? cot 80 बन जाएगा। ये और ये रिलीज हो गया, 2 आ गया, ये और ये रिलीज हो गया, 1 आ गया, 2 में 1 गया, कितना आ गया? 1। ये हमारा रिजल्ट है क्लियर? इसे आप कॉपी कर ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ फटाक से। चलो बच्चे, तो पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरे क्वेश्चन को मैंने यहाँ नोट कर लिया है। देखो क्या लिखा हुआ है,
cos 70 अपॉन साइन 20 प्लस cos 59 अपॉन साइन 30। बच्चे ये सारे डिग्री में है, ठीक है, डिग्री में, अंश में, ठीक। सारे बच्चे ध्यान दें। चलिए अब देखो ना क्या करना है, cos 70 अपॉन साइन 20 है ना, तो मैंने क्या कहा, या तो ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को चेंज करो, क्योंकि cos चेंज होगा तो साइन में चला जाएगा और साइन चेंज होगा तो cos में। क्योंकि देखो ना 70 और 20 दोनों 90 वाले एंगल में आते हैं ना, यहाँ देखो 59 31 ये भी आते हैं, और ये आगे साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू तो आप वो एंगल वाली चाल से जानते होंगे, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है क्लियर। चलिए फोकस करते हैं। तो मैंने क्या कहा, या तो अंश को चेंज करो या हर को चेंज करो, यहाँ भी या तो अंश को चेंज करो या हर को चेंज करो, किसी एक को चेंज कर लो। क्यों ऐसा किसी एक को ही क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि जब किसी एक को चेंज करेंगे तो मान लीजिए अगर हमने cos को चेंज किया तो साइन में हो जाएगा, तो ये ऊपर ऊपर सेम हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, इसीलिए किसी एक को चेंज करते हैं। तुम दिमाग लगाओ, अच्छा 1 सेकंड सोचो, अगर तुम दोनों को चेंज करो तो क्या होगा, अगर तुम दोनों को चेंज करो तो क्या होगा, cos साइन में चला जाएगा, साइन cos में चला जाएगा, फिर से क्या क्वेश्चन बन पाएगा, सॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए करते हैं ऐसा। चलो cos को आप चेंज करो तो अपने आप से क्वेश्चन वही पहला वाला क्वेश्चन कि 90 में मैं कितना घटाऊं कि 70 बचे, तो 90 में मैं कितना घटा दूं, 20 घटा दूं, अपॉन में क्या लिखा मैंने, साइन 20 लिखा है क्लियर, प्लस था प्लस लगा दिया, cos इस बार चलो उसको वही लिखते हैं, cos 59 नीचे वाले को चेंज कर देते हैं, साइन साइन में कितना घटा दे भाई, देखो ना 90 है ना, 90 में कितना घटाएं, 90 में कितना घटाएंगे 31 मिले, देखो ना 90 में कितना घटाएं कि 31 मिले, 31 को इधर ले आओ, x को उधर फेंको, तो 90 माइनस 31 इज इक्वल टू x, फाइनली कितना आएगा, ये 59 आ जाएगा। यानी कि 90 में अगर हम लोग 59 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 31 बन जाएगा। चलो माइनस 8, साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, अपॉन में इसके 1 होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्लियर, सबको क्लियर है, तो स्क्वायर है ना, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा। चलो अब आपको प्रॉपर्टी पता है, cos 90 माइनस समथिंग मतलब 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस समथिंग मतलब 90 माइनस थीटा, ये दो फॉर्म यहाँ यूज होंगे। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है क्लियर, कोई दिक्कत, ये तो होता है। अब देखो ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये cos है ना, किस में चला जाएगा, साइन में, जो लिखा है वही लिख दो, साइन 20 लिख दो, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन 20 आ जाएगा ना, प्लस cos 59 को ऐसे लिखो, चलो साइन 90 माइनस समथिंग है ना, cos में जाएगा, और समथिंग में क्या आएगा, जो एंगल आपने सब्ट्रैक्ट किया है, जो घटाया है वही आ जाएगा, -8, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 है क्लियर, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हुआ 1 आया, प्लस ये कैंसिल हुआ 1 आया, -4 1 जा 4, और इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 1 और 1 यहाँ क्या आएगा, 2, 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2 - 2, ये प्लस का है और ये कितना है, माइनस का, कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया, 0, हमारा आंसर है ये, है क्लियर। जरा फिर से देखिए मैंने क्या किया, cos था लिखा उसको, 90 माइनस थीटा लिख लिया, नीचे वाले को ऐसे लिखा, प्लस था प्लस लगाया, इस बार पहले वाले ऊपर को चेंज किया, इस बार नीचे वाले को चेंज कर दिया, ये कर दिया, 90 माइनस 59 कर दिया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 ओपन कर दिया, सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर, इससे आप एक बार कॉपी कर लीजिए। और भाई अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन सामने आपके मैंने नोट कर दिया है, ठीक है। और देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। पहले बता दूं कि जब भी आप देखें कि ये देखो 10 और ये 10, देखो यहाँ पे एंगल कितना है, 10 डिग्री, यहाँ कितना है 80 डिग्री, दोनों को ऐड करो, 80 डिग्री और 10 डिग्री को ऐड करो, कितना आएगा 90 डिग्री, ठीक। यहाँ देखो 75, यहाँ कितना है 15, इसे ऐड करो, कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना। यानी जब भी आप देखो कि ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करने पर 90 आ रहा है, हमेशा उसका आंसर 1 आता है, कितना आता है 1। अब कैसे 1 आएगा देखो जरा, तो जो पेयर 90 के कन्वर्ट होते हैं उन्हें पहले पास निकल दो, 10 डिग्री और 10 80 डिग्री को पास करो, 10 और ये 10
80 डिग्री, ये नहीं पास पास कर लिया इसको, ठीक है। इसके बाद में tan 15 डिग्री और tan 75 पास पास कर लिया, मतलब क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग लिख लिया। इतना करते ही अब देखो इन दो में से किसी एक को चेंज कर दो, चाहे इसको चाहे इसको, वही काम यहाँ पे करो, दो में से किसी एक को चेंज कर दो, चाहे 15 को चाहे 75 को। तो एक बार मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो देखो ध्यान से 90 में कितना घटाएगी, 10 आ जाए, हाँ सही है, 80 घटा दो, फिर यहाँ पे tan 80 लिखो, लिख लिया। आगे आगे को चेंज करते हैं, अब किसको चेंज कर देते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी को चेंज करो, आपकी इच्छा तो आप इसको चेंज कर दो, लेकिन इसको चेंज करोगे तो फिर इसको मत चेंज करना। 90 में कितना घटा दे, 75 आ जाए, 15 है, क्लियर। चलो अब प्रॉपर्टी आपको पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है हमको, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, cot 80 आ जाएगा, आ जाएगा, बोलो यार। और इसको आप उससे ब्रेक कर लो, रेसिप्रोकल फार्मूला ध्यान है कुछ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, हाँ उसी का भाई, 1/cos sec, तो cos से क्या बनेगा 1/sec, तो tan का क्या बनेगा 1/cot, तो इसको आप चेंज करो तो क्या लिखोगे 1/cot 80। ऐसे यहाँ पे tan 15 है ना, tan 15 क्या लिखोगे 1/cot 15 हो जाएगा। और देखो ऐसे tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cot थीटा मतलब cot 15, ठीक। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है x इंटू 1/x, कटने के बाद कितना आता है, 1 ही तो आता है। और यहाँ देखो ये और ये सेम है, कैंसिल, ये और ये सेम है, कैंसिल, फाइनली क्या है, यहाँ काटोगे 1, यहाँ काटा 1, 1 का 1, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, है क्लियर, कोई दिक्कत। सेम चौथा क्वेश्चन आप देखिए, दिया गया है ना, देखो यहाँ कितना लिखा है 12, ठीक है 12। अब देखो ये 12 और इसके बाद में कहीं पे कुछ ऐसा करो, देखो ये 12 और ये क्या मिला 78, तो 12 और 78 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 90 आएगा। ऐसे यहाँ देखो ये 38 और ये 52 कितना आएगा 90 आएगा, यानी ये चारों को जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 90 आएगा। और मल्टीप्लाई में क्या cot 60 वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 1/√3, तो 1 इंटू 1/√3 करोगे तो कितना आएगा 1/√3, यानी इस वाले का आंसर कितना आएगा 1/√3 आएगा। इसे आप होमवर्क में करके देखिएगा चौथे क्वेश्चन को, ये आपके लिए है क्वेश्चन, कोई दिक्कत। अब मैं आता हूँ सीधे 5वें क्वेश्चन पे, तो उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप कॉपी कर ले। अब आते हैं सीधे अपने 5वें और अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और उसके बाद मैं इस वीडियो को फिनिश कर दूंगा, है क्लियर। और वीडियो को फिनिश करने के बाद में मैं कम से कम आपके सामने 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट अभी आपको मैं फोटो खींच के ठीक इसी वीडियो के बाद भेजूंगा। उस फोटो को आप लोग अपने गैलरी में सेव कर लें और उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, है क्लियर, कोई दिक्कत। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जरा फोकस करिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसे आपने अब तक वीडियो को पॉज करके जरूर ही नोट कर लिया होगा। और भाई 5वें क्वेश्चन की तरफ, 5वां क्वेश्चन हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हल्का सा माइंड यूज करना है आपको, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखिएगा कैसे यूज करेंगे आप। 5वें क्वेश्चन में लिखिए, हमसे कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर cos 54, तो थीटा का मान बताओ। ये तो हमसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, आप हल्का सा दिमाग यूज करो और क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। या तो आप ये साइन लिखा है, ये इधर कॉस लिखा है, या तो इस साइन को आप कॉस में कर लो, या तो आप इस साइन को किसने चेंज कर लो कॉस में चेंज कर लो। भाई अष्टक की प्रॉपर्टी क्यों बताई, ताकि आप इसको चेंज करना सीखो। तो या तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, या कॉस को किस में कन्वर्ट कर लो, साइन में कन्वर्ट कर लो, है क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। और दिमाग लगाओ जरा, इसको आप ऐसे लिखो साइन थीटा प्लस 36, इसको आप चेंज करो, तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि 90 में कितना घटा दें हम कि 54 आ जाए हमारा,
ठीक है, अपने आप जरा क्वेश्चन करो कि 90 में हम कितना घटा दें। ठीक है, आप एक मिनट का सोचिए, कॉस लिखा हुआ है ना, तो आपको यहाँ 54 ही रखना है। सॉरी, यहाँ पे कॉस लिखा, मैंने साइन लिख दिया कॉस। अब आप 90 में कितना घटाओ, अपने आप से क्वेश्चन करो, तभी आपको आंसर मिलेगा। 90 में आप कितना घटाओ, हमने x घटा दिया, 90 में आप कितना घटाओ, क्या मिल गया आपको, 54 मिल गया। ठीक है, x को उधर ला, 54 को उधर ले गया, तो 90 माइनस 54 बराबर कितना आ गया, x आ गया। घटाओ इसको तो कितना आएगा, ये 36 आएगा हमारा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, देखो ना यहाँ लिखा कितना है 36, यानी अगर आप यहाँ लिखो cos 90 माइनस 36 लिख दो, cos 90 माइनस 36 आपने लिखा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, cos 54 मिल जाएगा। अब देखो भैया, इतना होने के बाद क्या करेंगे आप, क्या आपको पता है, आपको बड़े अच्छे से पता है, क्या पता है कि 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। और भैया फिर से देखो, आप इसको ऐसे लिखो, साइन थीटा प्लस 36 डिग्री बराबर, अब देखो cos 90 माइनस माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ, यहाँ कितना रहेगा 36, तो रिजल्ट में क्या बनेगा आपका, ये साइन 36 बनेगा। कोई दिक्कत, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, कंपैरिजन बोथ साइड, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, और जब आप तुलना करते हो तो देखो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यानी ये साइन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल होता नहीं है, मैं आज दिखा रहा हूँ केवल समझाने के लिए। तुलना करते हैं तो जो बराबर चीज होती है वो हट जाती है, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा आपका 36 डिग्री। है क्लियर, आप उसको फिर ले जाओ, 36 उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 36, और रिलीज होने के बाद में आंसर क्या देगा, 0 डिग्री। है क्लियर। फिर से देखिए मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा, 54 लिखा था, मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि 90 में मैं कितना घटाऊं कि मुझे 54 मिल जाए। तो 90 में अगर मैं 36 घटा रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 54। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा प्रॉपर्टी का साइन थीटा, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं चाहूँ तो साइन 36 लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ से कंपेयर कराया तो ये साइन रिलीज हो गया, थीटा प्लस 36 इज इक्वल टू 36 बचा, ये प्लस का था उधर गया तो किसमें हो गया माइनस का, ये 36 दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। है क्लियर, कोई दिक्कत। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। जिस भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है अभी भी, तो वो मुझे निसंकोच 7007725756 पर कॉल करके, मैसेज करके, किसी भी तरह से अगर आप अपनी समस्या मुझ तक पहुंचा देंगे तो शायद मैं अगले वीडियो में या आपको डायरेक्टली कुछ ऐसा बता दूं कि जिससे आपको वो क्वेश्चंस आपके होने लगे, क्वेश्चंस बनने लगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इन्हीं सारे शब्दों के साथ अपने वीडियो को फिनिश करता हूं। धन्यवाद।